शेख अबू रिजवान मोहम्मदी हफिज़हुल्लाह को। आपका मौजू है रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत व मनहज। इस मौजू से आपको खिताब फरमाएंगे। मैं नहायत ही अदब और एहतराम के साथ दावत दे रहा हूँ कि मौसूफ आएँ और अपने खिताब को जिससे सामीन को मुस्तफ़ीद फरमाएँ। आपका वक्त इंशाअल्लाह ताला 11:30 बज रहे हैं इस वक्त। इंशाअल्लाह ताला 12:15 तक रहेगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दिल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम। हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ु बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। जमातुल मुस्लिमीन अहले हदीस के महसला के सदर मुहतरम, इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस के कायद ज़िम्मेदार, जमातुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारान, अरकान, कारकुनान और इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले बुज़ुर्गों, भाइयों, दीनी माओं और बहनों, मैंने हम्दो सलात के बाद सूरतुल जुमा की इब्तिदाई 2-3 आयतें तिलावत की। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत आलम बल्कि रहमतुल लिल आलमीन इन सूरह जुमा और सूरतुल मुनाफिकून को सूरह आला और गाशिया के अलावा जुमा की नमाजों में तिलावत किया करते थे। कुरान पूरा का पूरा शिफा है, रहमत है, हिदायत है, जिक्र है, रूह है और ये हमारे लिए हिदायत का सामान है। लेकिन कुरान में कुछ आयतों, हिदायतों को अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर ख़ास मुरक्कज़ करके बार बार हमारे सामने दोहराया, जिससे उन आयतों की, उसमें मौजूद हिदायतों की अहमियत, फजीलत, इफादियत हमें मालूम होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन आयतों में जो इरशाद फरमाया, मैं समझता हूं कि मेरे उन्वान और उन्वान से भी बढ़कर कुछ और भी चीज़ें बतौर हिदायत के हमारे और आपके लिए इसमें मौजूद है। अगर ये दावा किया जाए कि इन आयतों के मानी, मतालिब और हिदायत को हम समझकर अपनी ज़िंदगी में बरूए कार लाएं, उनकी तालीमात को नाफिज कर लेवें, तो ये हमारी दुनिया और आखिरत की निजात के लिए काफ़ी होगा। इसमें निजात का रास्ता, सही मनहज, गुमराहियों से बचने की निशानदेही और एक नेक और अच्छी ज़िंदगी गुजारने की ज़बरदस्त हिदायत मौजूद है। मुख्तसर से अल्फाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगाज़े कलाम में फरमाया, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही हैं। फ़ेल मुज़ारे हैं, अहले इल्म मौजूद हैं। सब्बहा का लफ्ज़ भी बाज़ मकामात पर इस्तेमाल हुआ और बाज़ मकामात पर फ़ेल मुज़ारे, जिसमें तजद्दुद और इस्तिमरार का माना है। यानी ये तस्बीह का काम मुसलसल जारी है, माजी, हाल और मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। सारी कायनात, इंसान ही नहीं, जिन्नात भी, नबातात भी, जमादात भी, हैवानात भी, पेड़ पौधे, आसमान, जमीन, समंदर, सारी मखलूक युसब्बिहु लिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह और पाकी बयान कर रहे हैं। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, आसमानों में और जमीन में फरिश्ते हों, कोई भी मखलूक हो, सब अल्लाह की तस्बीह मुसलसल बयान कर रहे हैं। हाँ, कौन अल्लाह और क्यों तस्बीह बयान कर रहे हैं? अल्लाह ने आगे फरमाया, अल मलिकुल कुद्दूसिल अजीज़िल हकीम, कि वो ज़ात उसकी तस्बीह बयान कर रहे हैं जो अल मलिक है, बादशाह है। कौन सा बादशाह? जिसके तसर्रुफ में सारी कायनात का निज़ाम है, मालिकुल मुल्क है।
ये बादशाह है, दुनिया के बादशाहों की तरह नहीं जिनकी बादशाहत वज़रा, सिपाहियों, कारकुनान के ताउन पर टिकी हुई है। उसकी बादशाहत के लिए किसी ताउन की जरूरत नहीं है। दुनिया के बादशाहों की तरह नहीं जिनकी बादशाहत बहुत ही महदूद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बादशाहत कायनात के चप्पे चप्पे और जर्रे जर्रे पर है। कोई एक मौजूद भी आपकी अल्लाह के तसर्रुफ और खैर से बाहर नहीं है। दुनिया के बादशाहों की तरह अल्लाह तबारक व तआला की बादशाहत को जवाल नहीं है, कमजोरी नहीं है, खास मुद्दत तक के लिए नहीं है। ये बादशाहत अटल है, हमेशा से है, हमेशा के लिए है। मौजूदात का कोई भी हिस्सा हो, जर्रा हो, कोई भी वजूद हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरमान और फैसले के बाहर जा ही नहीं सकता। वो है अल मलिक। ऐसा अल मलिक है, इसीलिए कायनात की हर चीज उसकी तस्बीह और पाकी बयान कर रही है। अल कुद्दूस है, ये अल मलिक की तशरीह भी कर रहा है, बजाते खुद अपने अंदर कमाल को भी बयान कर रहा है कि वो मुअज़्ज़म है, अज़ीमुश्शान है, मुक़द्दस है, तमाम आफतों और नकाइस से पाक है। एक माना ये अल कुद्दूस का बयान किया गया कि वो अंदाज और शुरका से पाक है, कोई उसका शरीक मसील जोड़ है ही नहीं, तन्हा है, कुल हु अल्लाहु अहद, वो अकेला है हर एतबार से, अपनी जात में, अपनी सिफात में, अपने नामों में, अपने कामों में, हर एतबार से अकेला है। इसलिए कायनात की हर चीज उसकी तस्बीह बयान कर रही है। अल मलिक अल कुद्दूस, आगे कहा अल अजीज अल हकीम, वो अजीज है, इज्जत वाला, गलबे वाला, कुव्वत वाला, हर चीज कोई उसके फैसले को टाल नहीं सकता, उसके किए हुए फैसले को कोई बदल नहीं सकता। कायनात के जितने भी मौजूदात हैं, सारे फरिश्ते, सारे अंबिया, सारे औलिया, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी के बारे में फैसला किया कि उसे औलाद नहीं देना है, तो सब मिलकर अल्लाह पर दबाव नहीं डाल सकते कि उसका फैसला बदल जाए। जो लोग वसीलेबाज और मुख्तलिफ गैरुल्लाह के दरों पर सर झुका के उनसे अपनी उम्मीदों को वाबस्ता करते हैं, वो अल्लाह के नामों को सिर्फ समझ ले तो इनकी इस किस्म के शिरकिया ख्यालात और अमाल से तौबा कर ले। अल्लाह की शान उन्होंने समझी ही नहीं। वमा कदरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिह, उसकी जात ऐसी है कि उसके सामने कोई उसका फैसला बदलना तो दूर की बात, अल्लाह की इजाजत के बगैर कोई उसके सामने जबान नहीं खोल सकता। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निह, कौन है जो अल्लाह की बारगाह में उसकी इजाजत के बगैर किसी की सिफारिश कर ले? कोई नहीं है। ये अल्लाह की अजमत है, उसका कमाल अजमत। अल अजीज है वो, यानी वो सारी कायनात का निजाम चला रहा है, इस पर तसल्लुत और इख्तियार रखता है, इंतहाई जबरदस्त है, कोई उसको टाल नहीं सकता, उसके फैसले को बदल नहीं सकता। अल हकीम है, हिकमत वाला, हर काम को मुहकम और मजबूती से करने वाला। लिहाजा उसकी मखलूकात को देखिए, पेड़ पौधे, इंसान, जिन, शैतान, जो भी चीज आप देखेंगे अल्लाह की बनाई हुई, उसकी बनावट में आपको इंतहाई महारत, गहराई और इंतहाई जबरदस्त हिकमत और मसलहत नजर आएगी। नहीं है चीज निकम्मी कोई जमाने में। उसकी बनावट सुन अल्लाहिल्लज़ी अत्क़न कुल्ल शै, ये अल्लाह की बनावट और कारीगरी है जिसने हर चीज को महारत से और मजबूती से बनाया। हकीम का एक माना यह कि हर काम को मजबूती से करने वाला, और एक माना जो इसी से जुड़ा हुआ है, कुछ अलग नहीं है, कि इंतहाई दानाई और हिकमत वाला। हर चीज में दानाई, कोई काम उसका बेकार बेमकसद होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, इसलिए कि वह हकीम है। तो उसकी मखलूक में भी हिकमत है, मजबूती है, और उसने जो शरीयत दी, दीन दिया, कवानीन दिए हमको और आपको, हमारे साथ जो भी मामलात किए, वो भी अल्लाह की हिकमत, इहकाम और हिकमत दोनों पर मबनी है। उसकी शरीयत भी इंतहाई मजबूत है, इंतहाई बेहतरीन है, उसके जैसी कोई शरीयत कानून बना ही नहीं सकता। जो अल्लाह ऐसा हो कि अल मलिक है, सारे तसर्रुफात उसके हाथ में, अल कुद्दूस है, हर ऐब और नक्स से पाक साफ है, कायनात में कोई और ऐसा है ही नहीं, होगा ही नहीं। जो अल अजीज है, जबरदस्त है, उसके सारे फैसले नाफिज होते हैं, कोई उसको रोक टोक नहीं सकता। अल हकीम है, जो जात ऐसी है वो इस लायक है कि कायनात की हर चीज उसकी पाकी बयान करे, वो इस लायक है कि इबादत सिर्फ उसी की जाए, वो इस लायक है कि उसका हक किसी और को न दिया जाए। अगर कोई किसी को और ये हक देता है तो वो अल्लाह तबारक व तआला के साथ, अपने साथ, उस मखलूक के साथ जुल्म करता है। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये पहला हक है
रहमत दो आलम कॉन्फ्रेंस में जो मेरा उन्वान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत आलम रहमतुल आलमीन की दावत और मनहज, आपकी और तमाम अंबिया की बुनियादी दावत यही है, उबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, कि सिर्फ अल्लाह की इबादत की जाए, अल्लाह की इबादत में आड़ आने वाली हर चीज से बचा जाए। वज्तनिबुत तागूत, जिनकी इबादत अल्लाह के अलावा की जाती है उससे बचो। सारे अंबिया की बुनियादी दावत यही है। दुनिया में यहां आगे बढ़ने से पहले मैं अर्ज करूं, अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह का एक शानदार इक़्तिबास है। वो कहते हैं कुरान की आयत वला तुफ़सिदू फिल अर्दि बअद इस्लाहिहा, कि जमीन में इस्लाह के बाद फसाद ना फैलाओ, इसके ठीक ठाक हो जाने के बाद, अमन शांति कायम हो जाने के बाद फसाद, दंगा, बिगाड़, खराबियां पैदा ना करो। ये कैसे होती है? अल्लामा इब्न क़य्यिम की बातें अपने अल्फाज में बयान करूं। वो कहते हैं कि अगर अंबिया की दावत, तौहीद की दावत आ जाने के बाद गैरुल्लाह की तरफ बुलाना, किसी और की इबादत करना, ये जमीन में फसाद फैलाना है। गुनाह और मासियत करना, अल्लाह के कवानीन और शरीयत की मुखालफत करना, रसूल की मुखालफत करना, ये फसाद और फितना है। हाँ, सबसे बड़ा, बल्कि कह रहे हैं कि शिर्क अल्लाह की जमीन में सबसे बड़ा फसाद है। बल्कि दुनिया में जितना भी फसाद है वो शिर्क अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत की वजह से रूनुमा होता है। रहमत आलम, दुनिया में रहमत फैलाने का सबसे बड़ा जरिया यह है, सबसे बुनियादी सबब यह है कि यहां शिर्क का रद्द किया जाए, नबी की मुखालफत करने वाली तालीमात को उजागर किया जाए, लोगों को अल्लाह के नबी की तालीम की तरफ बुलाया जाए। जैसे पूरी कायनात अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है, उसी की तौहीद की कायल है, एकेश्वरवाद, उसी को नाफिज किया जाए। ये इस्लाह की, तामीर की और लोगों को सआदत व अमन से हम आहंग करने की सबसे बड़ी तदबीर और बुनियाद है। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने कहा कि इसलिए इसके असलुल उसूल है अंबिया की दावत का, हमारी पैदाइश के मकसद से जुड़ा हुआ, कि हम अल्लाह का हक पहचाने, उसकी तौहीद को कबूल करें और शिर्क, उसकी मुखालफत करने वाली हर चीज से अपने आप को बचाएं, उसी की शरीयत और उसी का हुक्म नाफिज करें। किसी और का हुक्म कितना भी बड़ा हो, हवा में उड़ता हो, पानी पे चलता हो, करामत खेलता हो, कैसा भी शख्स हो, कैसे भी वाकयात बयान किए जाए, अल्लाह और उसके रसूल के सामने इत्तिबा और उसवा बनाकर उसकी पैरवी करने के ताल्लुक से उनका कोई मकाम नहीं है। अल्लाह और उसके नबी के सामने अगर किसी और की बात को माना भी जाएगा तो उस वक्त माना जाएगा जब उसकी बात अल्लाह के तालीम, रसूल की तालीम के मुताबिक हो। आखिर जुमला जो अल्लामा इब्न क़य्यिम ने कहा, मैं इख्तिसार से अपने अल्फाज में उनकी बात को बयान कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि अगर आप गौर करें तो कायनात में जितने भी फसाद हैं, बिगाड़ हैं, सबकी जड़ और बुनियाद शिर्क है, और कायनात में जितनी भी अच्छाइयां हैं, सलाह है, सबकी जड़ और बुनियाद तौहीद है। मसलो कलिमतिन तय्यबतिन कशजरतिन तय्यबा, कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह की मिसाल अल्लाह ने बयान की जैसे शजरे तय्यबा मुबारक दरख्त खजूर का, अस्लुहा साबित व फरउहा फिस समा, जिसकी जड़ें जमीन में पेवस्त है और शाखें आसमान की बुलंदियों को छू रही हैं। तुती उकुलहा कुल्ल हीनिन बिइज़्नि रब्बिहा, जो अपने रब के हुक्म से हर वक्त फल दे रही है। आप तौहीद को इख्तियार किया, हर वक्त इसके फवायद और समरात आपको मिलते रहेंगे, कायनात में इसके फायदे फैलते रहेंगे। सारी अच्छाइयों की बुनियाद तौहीद, और यही रहमत आलम की दावत है, तौहीद। यहां रुक कर मैं सिर्फ इशारा करूंगा, मौका नहीं है, बहुत महदूद वक्त है, कि आज इस्लाम के नाम पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की दावत, तबलीग, उसको नाफिज किया जाए, उसके फजाइल हासिल किए जाएं, फजाइल को पर जोर दिया जाए। ये तालीमात और इस किस्म की दावतें हमारे इर्द गिर्द आलम इस्लाम में बहुत सारी फैली हुई हैं। लेकिन अगर आप अंबिया और ख़ास तौर से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दावत को, कुरान के इस ऐसे फरामीन को जिसमें अल्लाह की तस्बीह और तौहीद की तालीम है, सबसे अव्वलियत इसको देने का हुक्म है, अगर आपने इसे फरामोश किया, नज़रअंदाज किया, इसे इख्तिलाफी मसला समझा, इसे झंझट महसूस किया और अपनी दावत से इसको खुरुज कर निकाल दिया कि इत्तेहाद और इत्तेफाक की जरूरत है, इसलिए तौहीद के मसाइल को बयान ना किया जाए, बल्कि मजाक उड़ाया जाए कि दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है, लोग तौहीद की उसूल सलासा की बात कर रहे हैं। अगर कोई तौहीद का मजाक उड़ा रहा है तो वो अल्लाह और उसके रसूल का, उनकी दावत का मजाक उड़ा रहा है। तमाम अंबिया की दावत का आगाज तौहीद से हुआ, उनकी इंतहा और निचोड़ तौहीद है। कौम ने, उम्मत ने अगर तौहीद को कबूल नहीं किया तो किसी नबी ने दूसरी दावत नहीं दी।
तौहीद नहीं है तो दुनिया कहां से कहां चली जाए, बिगाड़ का शिकार ही रहेगी। आपकी दावत किसी भी रुख की हो, कितनी भी अहमियत और शोहरत हासिल कर लेवे, वो फायदेमंद नहीं हो सकती। रहमत दो आलम की यही बुनियादी तालीम है, दावत है कि आप सबसे पहले अपनी दावत की बुनियाद तौहीद को बनाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस बुखारी मुस्लिम की मशहूर हदीस है, हज़रत मुआज़ बिन जबल को यमन की तरफ भेजते हुए आपने कहा था, इन्नका ताती कौमम मिन अहलिल किताब, कि आप अहले किताब की एक जमात गुरोह के पास जा रहे हो, आ रहे हो, फलयकुन अव्वला मा तदऊहुम इलैह शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो सबसे पहले जिस चीज की तुम दावत उन्हें दोगे वो ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत होनी चाहिए, और ये कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल। पहले ये दावत देना, फ़इनहुम अताऊका लिज़ालिक फ़अलिमहुम अन्नल्लाह फ़रज़ अलैहिम ख़म्स सलावातिन फ़ी कुल्लि यौमिन व लैला। जब वो ये मान ले, तौहीद को, शहादतैन को कबूल कर लें, तो उसके बाद नमाज का और नमाज के फजाइल का नंबर आएगा। उन्हें ये बताना कि 5 वक्त की नमाजें दिनों रात में अल्लाह ने फर्ज की है, ये मान ले तो फिर ज़कात का नंबर आएगा। हदीस में आप मुलाहजा फरमाएं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तामुल और आपकी ये तालीम और कुरान के इरशादात हमें बताते हैं कि हमारी दावत की बुनियाद तौहीद होनी चाहिए। अल्लाह की अजमतों की किबरियाई का सिक्का दिलों में बिठाना चाहिए। जब अल्लाह का डर होगा तो बंदा तन्हाई में भी अल्लाह की मुखालफत करने से डरेगा, तकब्बुर का इलाज होगा, अनानियत टूटेगी और आदमी अपने आप को अल्लाह के कानून के हवाले करेगा, सारी खूबियां पैदा होगी। मांगेगा तो अल्लाह से, झुकेगा तो अल्लाह के सामने। अल्लाह की बात आ जाए तो माँ बाप का हक देने में पीछे नहीं हटेगा, भाइयों और बीवी और शौहर अपना झगड़ा दूर करने में देर नहीं करेंगे। ये तौहीद की दावत इस तरह हमारी पूरी जिंदगी पर असरअंदाज होकर इस्लाह करेगी। अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह बयान करिए। पहली आयत का मैंने हल्का सा तज़किरा किया, वक्त महदूद है, आगे बढ़ता हूं। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया कि उस रब की तस्बीह पूरी कायनात बयान कर रही है, पाकी बयान कर रही है, जो अल मलिक है, अल कुद्दूस है, अल अजीज है, अल हकीम है। अब जब वो अल मलिक, कुद्दूस, अजीज, हकीम है, तो उसने हमारे लिए क्या इंतजाम किया हिदायत का, जिंदगी के उसूल ज़ाब्ते बयान करने के लिए। आगे फरमाया, हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम, वही है अल्लाह जिसने उम्मीयीन में, हाँ तशरीह का मौका नहीं है, अरब लोग मुराद हैं, अनपढ़ जिनके पास किताब नहीं है, जिनके पास रसूलों की तालीम के कोई असरात मौजूद नहीं थे, अरब के मुशरिकीन मुराद थे। और अहले किताब के मुकाबले में अहले किताब उन्हें उम्मीयीन कहा करते थे। तो जिसने उम्मियों में, अरबों की अक्सरियत उस वक्त ऐसी थी इसलिए उनको उम्मीयीन कहा गया, जिसने उम्मीयीन में, उन्हीं में से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान ने जगह जगह कहा कि तुम्हारे बीच से उम्मियों में से अल्लाह ने रसूल को भेजा। इसका मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कौम के एक फर्द थे, इंसान थे, बशर थे। यह है कि अल्लाह ने आपको बशरियत के साथ रिसालत दी, फिर रिसालत में भी सैयदुल मुरसलीन बनाया, खातमुन नबीयीन बनाया, रहमतुल लिल आलमीन बनाया। ये आपके मकामात हैं, लेकिन आप बहरहाल बशर थे। लोगों ने यहाँ, कुफार मक्का ने कहा कि अगर आप बशर हैं, हमारी तरह खाते पीते हैं, बाजारों में चलते फिरते हैं, तो रसूल कैसे? आज हमारे यहाँ एक तबका इस शैतान के इस फरेब में आ गया कि अगर आप रसूल हैं, सैयदुल मुरसलीन हैं, आपके ये मकाम है, आपको अल्लाह ने अल कौसर दिया, तो फिर आप इंसान कैसे हो सकते हैं? बात एक ही है, गुमराही की कि रिसालत और बशरियत इकट्ठा नहीं हो सकती। ये अल्लाह के और रसूल की बुनियादी तालीम के खिलाफ है। शैतान ने न अल्लाह के रसूल की मोहब्बत और अकीदत के नाम पर बहका दिया। अल्लाह कह रहा है, उम्मियों में से ही, उन्हीं कौम के अफराद में से एक फर्द को अल्लाह ने रसूल बनाया। रसूल अल्लाह का नुमाइंदा है। लफ्ज़ रसूल का माना, मफहूम, अभी आप शेख सुफियान काजी हफिज़हुल्लाह से जो है खिताब सुन रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक, मकाम को मुलाहजा फरमा रहे थे। क्या मकाम है रसूल का? हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने जो हैसियत आपको दी, जो रसूल दे ले लो, जिससे मना कर दे रुक जाओ। वमा अताकुमुर रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। ये बात बार बार दोहराई जाती है, लेकिन इसकी अहमियत कम नहीं होती, क्योंकि कौम मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ये और इस किस्म के इरशादात ने रसूल को जो मकाम दिया, अब कायनात में किसी भी मखलूक, किसी भी पैगंबर, वली, पीर, शेख, तरीक़त हो या कोई भी हो, उसको ये मकाम हासिल नहीं है। कितनी गुमराही है आज। कुरान हदीस को मानने के दावे और इस्लाम पर चलने के दावे के साथ साथ लोग किसी सिलसिले से जुड़ गए, तकलीदी मसलक से वाबस्ता हो गए, फला और फला से वाबस्ता हो गए।
आम आदमी की नीयत पर हम शक नहीं कर सकते, बेचारे मेहनत करते हैं, लेकिन इस दामे फरेब शैतान के इससे होशियार नहीं हो पाते। इन तालीमात पर उनकी निगाह नहीं जाती या नजरअंदाज करते हैं कि रसूल का जो हक है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मूसा भी जिंदा हो जाए तो मेरी इत्तिबा करनी होगी। तो फिर किसी इमाम, किसी पीर साहब की क्या हैसियत है? कोई कितनी भी करामतों का मुजाहिरा करे, अल्लाह के नबी का ये मकाम उसे नहीं हासिल सकता, क्योंकि अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के मैसेंजर हैं। आपकी इत्तिबा की जाए, इसकी दलीलें हैं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों में कही जा सकती है, कोई मुबालगा नहीं कर रहा हूं। अल्लाह के रसूल के सच्चे रसूल होने की दलीलें। तो जब आप रसूल हैं तो सर्टिफाइड, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तस्दीक शुदा है कि आपकी इत्तिबा करने में गुमराही नहीं हो सकती। दूसरों की इत्तिबा करने में गलती हो सकती है, भटक सकता है, बहक सकता है इंसान। तो आपको रसूल बनाया, रहमत आलम बनाया, कामयाबी का रास्ता बताने वाला बताया, गुमराही और जहन्नम से जाने के लिए बचाव की तालीम देने वाला बनाया। अब ये रसूल क्या करते हैं, कैसे उन्होंने अपनी रिसालत के फराइज को अंजाम दिया, ये आपकी सीरत के 4 बुनियादी काम इस अगली आयत में बयान किए गए। इसमें जो मेरा उन्वान है, रहमत आलम की दावत और मनहज, इसके बहुत सारी बातें सिमट जाती है, लेकिन वक्त उसकी इजाजत नहीं देता कि एक एक बात पर सैर हासिल गुफ्तगू की जाए। पहली बात, यतलू अलैहिम आयाती, ये नबी का तरीका दावत देने का, कि लोगों को अल्लाह की आयतें सुनाते हैं, तिलावत करते हैं उनके सामने। बुजुर्गों की किताब नहीं पढ़ते, उल्टे सीधे सच्चे झूठे कहानी किस्से नहीं सुनाते। रसूल का तरीका यह है कि दावत और तबलीग के लिए कुरान सुनाया जाए। हम लोगों ने अपने अपने बुजुर्गों की किताब पढ़ ली है, कुछ लोग कहते हैं कुरान का शऊरी मुताला किया जाए, लेकिन ये कह के वो अपने मखसूस उलमा या मुफक्किरीन की, अपने खास बुजुर्गों की तफसीर के नाम पर उनकी फिक्र को लोगों में आम करना चाहते हैं। तफसीर कुरान नहीं, वो खास मुफस्सिर कुरान की तहरीर पढ़ाना चाहते हैं। ये कुरान के मानी नहीं है, कुरान को समझा जाए उसके तरीके और आदाब के साथ। तो बहरहाल पहली बात कि वो कुरान की आयतें तिलावत करते हैं, कुरान की आयतें जिसमें हिदायत है, जिसमें रहनुमाई है, जिसमें अल्लाह की निशानियां हैं, इंसानी बीमारियों का इलाज है और बहुत सारे फायदे हैं। ये रूह है जिसको अल्लाह ने रूह कहा, इससे जिंदगी मिलती है। कुरान की आयतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर सुनाते, यतलू अलैहिम आयाती, आगे फरमाया वयुज़क्कीहिम, और उनका तज़किया करते। इस लफ्ज को अच्छी तरह समझें, हम ज्यादा तफसील से बात नहीं कर सकते, लेकिन इशारा कर रहा हूं कि इस पर गौर करें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत और मनहज क्या था। आप लोगों का, सारे इंसानों का तज़किया कर रहे थे। तज़किया करना, पाक करना, साफ करना, और उसी में समझ लीजिए कि तरबियत करना शामिल है। वो भी अरबी है, तरबियत से तज़किया कुछ ज्यादा वसी माना रखता है। लोगों की तरबियत और तज़किया, ये एक लफ्ज खास तौर से मौजूदा दौर में जो नई दावतों से मुतासिर हैं, इंटरनेट और सोशल मीडिया से जुड़े हुए हमारा तबका है, वो गौर करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्लाह का ये तरीका है। अब हमारे यहाँ जोशीली जज्बाती बातें की जाती हैं, ये कर लें, वो कर लें, हमला कर दें, इस्लामी इक़्तिदार कायम करना है। किसी ने जोशीली जज्बाती बात की, उसके पीछे दौड़ने लगे। उलमाए कराम जब तज़किये की तालीम देते हैं, नबी का तरीका पेश करते हैं, तो इन्हें लगता है कि इससे क्या होता है। हाँ, याद रखिए, क़यामत तक के लिए हमारा जो मंशूर और लाया अमल होना चाहिए वो नबी की दावत और मनहज। इसके बगैर इस्लाह मुमकिन ही नहीं है। कोई कितनी भी चिकनी चपड़ी बात करके धोखा देने की कोशिश करे, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, आपकी सीरत, आपका तरीका और तालीम हमारे लिए मनहज होना चाहिए। इसके बगैर कयामत तक और कयामत के बाद भी कामयाबी नहीं है। माना अलैहि व अस्हाबी, आपने अभी एक बच्चे से सुनी कि 73 फिरकों में से निजात पाने वाला गिरोह वो होगा जो नबी के मनहज पर हो, और ये कयामत तक के लिए कोई ताजी बात नहीं है, अल्लाह ने तय कर दिया। अब नबी का मनहज क्या है? फजाइल बताना, उल्टे सीधे बुजुर्गों के वाकयात सुनाना, सच्ची झूठी अकीदतों को और लोगों में आम करना। ये दीन की खिदमत और तबलीग नहीं है, नबी का तरीका नहीं है। नबी का तरीका है तिलावत आयात, आयात इलाही, और दूसरा तज़किया। तज़किया किस चीज से? सफाई करना। सफाई करना शिर्क से, शिर्क की जिद तौहीद है, तौहीद से आरास्ता करना। सफाई करना बिदात से, बिदत की जिद सुन्नत है। सफाई करना गुनाहों से, उसकी जिद नेकियां है, अल्लाह और रसूल की फरमा बरदारी है।
गंदे अखलाक से, हराम कामों से, हराम रोजी से, इन तमाम चीजों से सफाई करना तज़किया है। अरब उलमा अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह मुहद्दिस असर जो थे, शेख इब्न बाज, सालेह फैज़ान, इब्न उसैमीन और दूसरे बहुत सारे उलमा ने मौजूदा हालात में बार बार ये बात कही कि मुसलमानों की इस्लाह, नई नस्ल को मजबूत बनाने की बुनियाद यही नबवी तरीका हो सकता है। तज़किया, तस्फिया, तहलिया, तखलिया, ये दो ताबीर इस्तेमाल करते हैं कि नेकियों, तौहीद और सुन्नत से आरास्ता करना, इसकी तालीम देना, इसका आदी बनाना कि आप तौहीद को इख्तियार करें और इसके मुकाबले में शिर्क से सफाई इख्तियार करें। आप सुन्नत की इत्तिबा करें और इसके मुकाबले में बिदात और खुराफात से बचें। आप नेकियों और अच्छे अखलाक को इख्तियार करें, बुरे अखलाक से, जुल्म से, तकब्बुर से, झूठ से, गीबत से, चुगली से, तमाम बुरे अखलाकियात से अपने आप को बचाएं। यह है तज़किया। जब तक आप आम हालात में समाज और माशरे में घर घर में तज़किये का अमल नहीं करेंगे, कोई इंकलाब, कोई इस्लामी तब्दीली और बेहतरी नहीं आएगी इज्तिमाई तौर पर। याद रखिए, आप कितनी भी इस्लाम पसंदी का दावा करें, बड़ी बड़ी दावत और दावे मारें, लोगों पर तंज़ तारीज़ करें, अगर आप चाहते हैं कि मुसलमान कामयाब हों, इस्लाह हो, मुस्लिम मुआशरे और समाज में मजबूती आए, हर हकदार को उसका हक मिले, अल्लाह की रहमत, मदद और नुसरत मिले, तो उसका तरीका यही है कि आप अपने समाज का तज़किया करें। ये जो मदारिस कायम है, ये जो इजलास कॉन्फ्रेंसें मुनक़िद की जा रही हैं और ये सारी चीज़ें जो इस्लाम के नाम पर कोशिश की जा रही हैं, ख़ास तौर से उस मनहज के मानने वाले जो अहलुल हदीस, अहलुस सुन्ना वल जमाआ, अहलुल असर, सलफ़ी कहलाते हैं, उनके सारी तगोदो का मकसद यही नबवी दावत को आम करना है, तज़किया किया जाए। लिहाजा जब आप तौहीद पेश करोगे तो शिर्क को रद्द करना पड़ेगा, जब आप सुन्नत की दावत दोगे तो बिदअत का रद्द करना पड़ेगा। आज हमारे यहाँ अगर इस पर अमल किया जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो ताइफा मंसूरा अहलुल हदीस का ये काम कर रहा है, उसको तंज किया जाता है कि ये इख्तिलाफी मसला छेड़ते हैं, ये उम्मत के ऐसे हालात हैं और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। उम्मत के बुरे से बुरे हालात को दुरुस्त करने की बुनियाद यही है कि बिदअत और शिरकियात से उसको बचाया जाए, वरना अल्लाह की मदद आ ही नहीं सकती। कुरान हदीस की बहुत सी नुसूस और दलीलें गवाही देती है कि अगर आप शिर्क और बिदअत करोगे तो अल्लाह की मदद नहीं मिलेगी, जलील हो जाओगे, बदहाल हो जाओगे, अल्लाह ताला का सहारे और मदद से महरूम हो जाओगे। वला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखरा फतखुदा मज़मूम मखज़ूला, ऐसी और भी बहुत सारी आयात व अहादीस मौजूद है। दुनिया में भी अमन चैन से महरूम हो जाओगे, आखिरत में भी। अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न, जो अपने ईमान के साथ जुल्म यानी शिर्क नहीं मिलाते, उनके लिए अमन है। अब बताइए कि मुसलमानों की ये हालत है तो कुरान क्या कह रहा है कि आप शिर्क कर रहे हो तो अमन नहीं मिलेगा, अगर आप शिर्क से बचोगे तो अमन मिलेगा। तो दावत किसकी सही हुई? तो आपको ये करना होगा, और ये मनहज हक की, नबवी दावत की सही ताइफा मंसूरा निजात पाने वाला गुरोह है, उसकी एक पहचान है कि वो बिदअत और खुराफात को रद्द करते हैं। जो बिदअत और खुराफात से मुसालहत और समझौता करे, वला और बरा जिस दावत में ना पाया जाए तौहीद की बुनियाद पर, वो दावत दावत हक्का हो ही नहीं सकती। और आप गौर कीजिए कि तौहीद और तौहीद के साथ वला और बरा, ये बाकायदा मेरे उन्वान का अगला हिस्सा था, लेकिन शायद मुझे मौका ना मिले वहां तक पहुंचने का, इसलिए मैं यही बयान कर रहा हूं कि तौहीद असल है और सारे मामलात हमारे इसी की बुनियाद पर होंगे, और इसी की बुनियाद पर किसी से दोस्ती, किसी से दुश्मनी, किसी का ताउन करना या किसी से ताउन ना करना, यही तय करेगा तौहीद। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युआदूना मन हाद्दल्लाह व रसूलह वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम। अल्लाह अकबर। इस तालीम को आम कीजिए, समझिए, बहुत ज़रूरत है। आज बहुत सारे मुसलमान अहले इल्म, असहाब जुब्बा व दस्तार या तो जानते नहीं है या इसको फरामोश कर रखा है। अल्लाह ने फरमाया कि आप किसी ऐसी कौम को जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखती हो, ऐसा नहीं पाएंगे कि उन लोगों से मोहब्बत और दोस्ती गांठें जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं। बड़े बड़े किबार उलमा ने बयान किया कि अगर कोई शिर्क कर रहा है तो अल्लाह और रसूल से मुहाद्दा, दुश्मनी करने वाला है, आप उसको पेशवा कैसे बना सकते हो? आज बड़े बड़े नाम हैं हमारे यहाँ, शेख हसन अल बन्ना, सैयद कुतुब साहब, हाँ, तबलीगी जमात के फलां और फलां फलां जमात के फलां, हाँ, बुरा ना माने। इस आयत को समझाने के लिए मैं इसको ज़रूरी समझ रहा हूँ जिक्र करना। आप उनके अकायद को खंगालें। हाँ, अभी मेरे मोबाइल में मैंने फ़ोटो ले लिया,
किसी ने देवबंद से सवाल किया कि और अहले हदीस या गैर मुकल्लिद कहते हैं वो लोग तजामुस के तौर पर, ये बार बार तौहीद 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 करते हैं, तो क्या इनकी तौहीद का मामला क्या है? तो जवाब वाला जवाब देता है, नंबर के साथ वो मौजूद है और ऑन रिकॉर्ड है। देवबंद से फतवा हुआ कि हाँ, ये लोग तौहीद की बात तो करते हैं, तौहीद बुनियाद है, लेकिन गैर मुकल्लिद हजरात जो हैं तौहीद के मामले में गुलू करते हैं और ऐसी कुछ चीज़ों को भी शिर्क या तौहीद के मुनाफी करार देते हैं जो तौहीद के खिलाफ नहीं है, जैसे अंबियाए कराम और बुजुर्गान और सालेहीन के वास्ते से दुआ मांगना और उनके ज़रिए से बरकत हासिल करना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सुन रहे हैं आप? अभी ये मौका नहीं है कि मैं उसकी तफसील बयान करूं कि तबर्रुक हासिल करने की क्या हैसियत है गैरुल्लाह से, जो अल्लाह के रसूल ने सहाबाए कराम ने कहा था। ये सही हदीस है तिरमिजी की और दूसरी, आप और हम पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ाया जाता है कि मुशरिकीन को देखा ज़ात अनवात अल्लाह के रसूल से, सहाबा ने कहा हमारे लिए भी ज़ात अनवात बना दीजिए बहरी कदर, जिससे हम बरकत हासिल करें। अल्लाह के रसूल ने क्या जवाब दिया था? अल्लाहु अकबर, इन्नहा अस्सुनन वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लतरकबुन्ना सुनन मन काना क़ब्लकुम कुल्तुम वल्लज़ी नफ्सी बियदिही कमा क़ाला बनु इस्राईल लिमूसा इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा लतरकबुन्ना सुनन मन काना क़ब्लकुम। अल्लाहु अकबर, यही सुन्नतें हैं। तुमने अल्लाह की कसम, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, वो बात कही है जो बनी इस्राइल ने मूसा से कही थी, कुरान में है कि ऐ मूसा हमारे लिए भी माबूद बना दीजिए जैसे इनके। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, अल्लाह के रसूल उससे इस्तेदलाल कर रहे हैं कुरान की आयत से, कि किसी चीज को मुतबर्रक नहीं बनना, जो नहीं बनाया गया है आप बनाएं तो ऐसे ही है जैसे बनी इस्राइल ने कहा था कि हमारे लिए माबूद बना दीजिए। तुम अपने से पहलों के नक्शे कदम पर जरूर चलोगे। देवबंद का ये फतवा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कहेगा कि बहुत गुलू किया, हाँ, इफरात कर रहे हैं, हद से तजावुज है कि इसको तबर्रुक को जो है तबर्रुक हासिल करने को शिर्क कह रहे हैं। अब चलिए वो कहेंगे वो तो बैरी का दरख्त था, तो क्या बुजुर्गों से इस तरह से तबर्रुक हासिल करने की कोई दलील आपके पास है? और हैरत अंगेज बात है कि इमाम हनीफा, इमाम यूसुफ, इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह जिनकी वो तकलीद के दावेदार हैं, उनके यहाँ भी शख्सियात का वसीला और वास्ता लगाकर दुआ मांगना हराम है। मेरे भाइयों, यहाँ मेरा मकसद उनका तस्करा करके महज रद्द करना नहीं है, ये खतरनाकी और नजाकत बताना मकसूद है कि हमारे इर्द गिर्द में जो बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, जो लोगों का मर्जा बने हुए हैं, वहां तौहीद और शिर्क का माना और मफहूम वाज़ेह नहीं है, गलत दावत दे रहे हैं। अब वो अल्लाह अगर कोई शिर्क कर रहा है, ये मैं उस आयत के तनाजुर में जो अभी सूरह मुम्तहिना की पढ़ी, ला तजिदु कौमन, अगर कोई शिर्क कर रहा है या शिर्क का साथ दे रहा है, शिर्क की तायीद कर रहा है, बिदअत कर रहा है, बिदअत की तायीद कर रहा है, तो अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन है। उसको पेशवा नहीं बनाया जा सकता। मोहब्बत तो दूर की बात, मोहब्बत नहीं की जा सकती, पेशवा बनाना दूर की बात। उल्टा कह दिया, उनको पेशवा बना के कोई उनके हाथ पर बैत कर रहा है, कोई उनके पीछे चल रहा है, उनकी जमात से वाबस्तगी इख्तियार कर रहा है। आज अवाम का एक बहुत बड़ा तबका है, ये अहले इल्म अहले हक की जिम्मेदारी है कि उनको बाखबर करे। ना माने तो हम ये कहेंगे अल्लाह की तौफीक से महरूम है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा काम बताया, तिलावत आयात के बाद तस्किया। व युज़क्कीहिम, कि ये रसूल उनका तस्किया करते हैं। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उन्हें अल किताब और अल हिकमा की तालीम देते हैं। नबी का मनहज और तरीका, ये चार चीजों में सिमटा हुआ है। हमारी दावत भी इसी पर मरकूज होनी चाहिए कि अल किताब यानी कुरान की तालीम, अल हिकमा यानी सुन्नत की तालीम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो शरीयत कुरान की शक्ल में मिली, हाँ, या आपको जो तालीमात जो अल्लाह तबारक व तआला ने बहसियत कुरान के नाजिल फरमाई, उसके बारे में खुद आपके बारे में आपसे क्या कहा गया। सूरह बनी इस्राइल की एक आयत पढ़िए, सुनाता हूँ, वक्त कम है, इसको ज्यादा समझें, और कई जगहों पर यह मजमून अलग अलग अंदाज में है, हाँ, रोंगटे खड़े कर देने वाला। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, व इन कादू लयफ्तिनूनका अनिल्लज़ी औहैना इलैका लितफ्तरी अलैना गैरा, के ये लोग आपको उस वही से, अल्लाह ताला अपने रसूल से कह रहा है कि आपको ये लोग कुफार मक्का, मुशरिकीन, मुखालिफीन, दुश्मनान, ये आपको उस वही से जो हमने आप पर नाजिल की, कुरान शरीयत नाजिल की, उससे बहकाना चाहते हैं, उससे हटा देना चाहते हैं। हाँ, इज़ल लत्तखज़ू का सबीला,
अगर आप इस तालीम को छोड़कर इनकी बात मान लेते हैं, शरीयत और दीन और कुरान से हट जाते हैं, तो तब ये आपको अपना दिली दोस्त बना लेंगे। हाँ, ये देखिए अल्लाह ताला बता रहा है। हमारे यहाँ आजकल लोग बोलते हैं ना कि तौहीद और ये मसाइल ना छेड़ो, एक हो जाओ। अल्लाह ताला कह रहा है कि अगर आप अपनी दावत तौहीद से, अल्लाह की नाजिल करदा वही की तालीमात से दस्तबरदार होते हैं या उसमें तब्दीली करते हैं, इनकी ख्वाहिश नफ्स के मुताबिक चलते हैं, लत्तखज़ू का सबीला अल खलीला, तो ये आपको अपना दिली दोस्त बना लेंगे। हाँ, वलौला अन सब्बतना का लक़द कित्ता तरकनु इलैहिम शयअन कलीला। और अगर ऐसा नहीं होता कि हम आपको साबित कदम रखते, इस वही की तालीम पर जमाए रखते, तो मुमकिन है कि आप इनकी तरफ कुछ झुक जाते, मायल हो जाते। इदल लअज़क़ना का, अगर ऐसा होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये एक आयत दिमाग में अच्छी तरह रख लीजिए मेरे भाइयों। अल्लाह ताला अपने नबी से कह रहा है कि अगर आप मुशरिकीन की तरफ झुक गए, जो तालीमात वही इलाही की आपको मिली है, अल्लाह ने जो नाजिल की है, इससे बहक गए, हट गए, तो ये दोस्त तो आपको बना लेंगे। मुशरिकीन या दुनिया के लोग तो दोस्त हो गए। अल्लाह ताला क्या करेगा? हाँ, इज़ल लअज़क़ना का ज़िअफ़ल हयाते व ज़िअफ़ल ममात। अल्लाह अकबर। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात, हिला देने वाली एक ईमान वाले को। अगर ईमान हमारे दिल में है, अल्लाह का डर है, तो पढ़िए अल्लाह ताला कह रहा है कुरान मजीद में, सूरह बनी इसराइल में ये आयत है कि अगर ऐसा आपने किया, आप झुक गए, बहक गए, तो हम जिंदगी में भी आपको डबल अजाब देंगे, दोहरा अजाब देंगे। वज़ीफ़ल ममात, और मौत के बाद भी दोहरा अजाब देंगे। आपका जैसे मकाम ऊंचा है तो आपकी पकड़ भी जबरदस्त होगी। किससे कहा जा रहा है? रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुल मुरसलीन शफीउल मुज़निबीन यौमल क़ियामा बिइज़्निल्लाह, उससे कहा जा रहा है कि अगर आप हट गए तो वही की तालीम से। बताइए, इस एक आयत को अगर आप इस कॉन्फ्रेंस में अगर समझ गए ना, तो मैं समझता हूं कि शायद कॉन्फ्रेंस का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फायदा दे दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी गुंजाइश नहीं है कि अल्लाह की तरफ से वही की गई तालीम से हट जाएं, बहक जाएं। अगर आपने ऐसा किया तो अल्लाह ताला कह रहा है कि आपको दुनिया के और आखिरत के दोहरे दोहरे अजाब में अल्लाह तुमको पकड़ लेगा। इज़ल्ला, आगे अल्लाह ने कहा कि इज़ल्ला सुम्मा ला तजिदु अलैना सुम्मा ला तजिदु लका अलैना नसीरा। ऐसा हो जाने के बाद फिर आप अपने लिए हमारे मुकाबले में किसी मददगार को नहीं पाएंगे, कोई आपको बचा नहीं पाएगा। किससे कहा? रहमतुल लिल आलमीन, रहमत आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही इलाही से बहक जाए, ये मुमकिन नहीं है। हमें और आपको मसले की नज़ाकत अल्लाह समझा रहा है कि अल्लाह ने जो दीन दिया है, जो वही आसमान से उतारी है, अल किताब और अल हिकमा की शक्ल में, जिसकी तालीम रसूल देते थे, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, इस तालीम से अगर आप हटते हो तो रसूल के लिए ये वईद है, धमकी थी कि आप अगर जानते बूझते मुशरिकीन की ख्वाहिश नफ्स का ख्याल करके लोग चाहते हैं लोगों के अंदर अच्छा बनने के लिए, आप वही इलाही से हट गए आप, तो आप पकड़े जाएंगे। दुनिया और आखिरत दोनों जगह डबल अजाब मिलेगा। अब थोड़ी देर के लिए गौर कीजिए कि हमारे कितने 73 फिरकों में से जो भी हैं, अहलुस सुन्ना वल जमाआ के अलावा जितने ग्रोह पाए जाते हैं, वो या तो हवा परस्त हैं, बिदते हैं, इसीलिए तो अलग जमातें बनी, नबी के मनहज से हटे हुए हैं, तभी तो फिरका बना, या फिर जो है वो ऐसे हैं कि सिर्फ इस्लाम की तरफ दावेदार हैं। मेरे पास एक इख्तिबास है हमूद अत्तवाजिरी का, शायद मौका ना मिले मैं अपने अल्फाज में कहूं कि बहुत सारे ऐसे फिरके हैं जो गुमराही का शिकार हैं हमारे यहाँ, जिनके यहाँ बिदात है, खुराफात हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो दावेदार तो हैं कि हम मुसलमान हैं, वो 72 फिरकों में शामिल हैं, लेकिन यहाँ बहुत से ऐसे हैं जो दावेदार तो हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन वो मुसलमान ही नहीं है, 72 फिरकों में शामिल नहीं है। उसमें उन्होंने जिक्र किया कि ये बातनिया हैं, रवाफिज हैं, हुलूलिया हैं, अल्लाह और मखलूक को एक कहने वाले गाली सूफिया हैं, जहमिया हैं, अल्लाह की सिफात का इनकार करने वाले लोग हैं, और इनके जरा सी दहरिया हैं, बज़ाहिर कुदरत की पूजा करने वाले, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, है नहीं। ऐसे लोग भी इस्लाम का दावा करते हैं, और अगर उनको नहीं तो उनके असरात को आज हमारे यहाँ बाज़ तबकात कबूल करते हैं और आम मुसलमान उनके पीछे चलता है। ये तहरीकियत इखवानियत की शक्ल में है। आप इसका जायजा लीजिए, मैं एक की मिसाल के तौर पर पेश कर रहा हूँ। उसमें आपको बातिनियत की फिक्र मिलेगी, अल्लाह के अस्मा सिफात के इनकार की फिक्र मिलेगी, खारजियत मिलेगी, रफ्ज़ तशय्यो मिलेगा, सहाबा किराम पे तानो तशनी करने वाला तरीका। और ये हमारे यहाँ इस्लाम के नाम पर दावत चल रही है और हम कहते हैं सबको ठीक ठाक कहो, अवाम को गुमराह होने दो,
नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान उतारा, ये मजाक नहीं है, ये हमारी और आपकी हिदायत के लिए है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरबियत और तालीम और अपने मकासिद को पूरा करने के लिए जो अमल किया, अल्लाह ने उसे हमारे सामने बतौर नमूना पेश किया। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कि अल्लाह के नबी वो हैं जो अल किताब और अल हिकमा की तालीम देते हैं। अल किताब में सारी दुनिया और आखिरत की तालीम, हिदायत और खैर संचिपी हुई है, गुमराहियों की निशानदेही मौजूद है। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि हमारी नस्ल इस्लाम की तरफ रागिब हो, दुनिया में कामयाब हो, दुनिया के फितनों और हर किस्म के अजाब से बचे और आखिरत में भी कामयाबी से हमकनार हो, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मनहज को जो कुरान कह रहा है, अल्लाह बयान कर रहा है कि किताब और हिकमत की तालीम दीजिए। पहले नौजवानों से खास गुजारिश कि फला और फला के पीछे ये खबर, सोशल मीडिया की ये बातें, फला ब्रदर, फला ये कैसा है, वो कैसा है, इससे हटकर उलमाए दीन जो हकीकत में काबिल एतमाद उलमा हैं, कुरान और हदीस में रुसूख रखने वाले हैं, जिनकी अहले इल्म, अहले हक, अहले इल्म, अहले हक, अहले इल्म कह रहा हूं, कुरान और हदीस को मानने वाले उलमा गवाही दे रहे हैं कि ये उलमा हैं। बहुत लंबी चौड़ी बात को बहुत इख्तिसार से कह रहा हूं। आजकल हमारे यहाँ बहस चलती है, फला के पीछे फला को इतने फॉलोअर हैं, उतने उसको सब्सक्राइबर हैं, लिहाजा उसकी तकरीरें सुनी जाए, वो आलिम नहीं है, वो गलतियां करता है, उस पर लोग बहस करते हैं। सीधे सीधे आप कुरान और हदीस को जानने वाले उलमा का इंतखाब कीजिए, कोई एक को मुनहसिर मत कीजिए। उनकी क़ियादत में, उनके दुरूस में, उनकी तालीम के जरिए से अपने आप को इल्म से आरास्ता कीजिए, कुरान और हदीस का इल्म हासिल कीजिए। आपका, नौजवानों का सबसे अहम और तरजीही मसला यही होना चाहिए। मोबाइल पे अपने औकात को ज़ाया ना करें। सिर्फ किताब पढ़ के या गूगल और मोबाइल के जरिए से आप तालीम हासिल नहीं कर सकते। मोतबर असातिज़ा, मुरब्बियान, देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत की इस्लाह के लिए नबी को मुअल्लिम बनाया, युअल्लिमुहुमुल किताब, अल्लाह के रसूल तालीम दे रहे हैं, मुअल्लिम बनाया अल्लाह ने। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हज़रत जिब्राइल को मुअल्लिम बनाया, अल्लामहु शदीदुल क़ुवा, कुरान ने कहा, जिब्राइल ने तालीम दी। मेरा वक्त कम है और इस पर मुझे और तशरीह का दिल हो रहा है, लेकिन मौका नहीं है। ये चार चीज़ें जो बयान किया अमल अल्लाह ताला ने, कि रसूल कुरान की तिलावत करते, तज़किया करते लोगों का, कुरान और हदीस की तालीम देते। ये चार हमारा लायहा अमल दावत का होना चाहिए। रहमत आलम की दावत और दावत का मनहज इन आयतों में सिमटा हुआ है। अगर आप नबी के तरीके पे दावत देना चाहते हैं, माना अलैहि व अस्हाबी का मिस्दाक बनना चाहते हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोने के आदाब, खाने के आदाब, और चलने के आदाब से के साथ साथ उससे ज्यादा अहम यह है कि दावत के आदाब, तालीम के आदाब, तज़किये का तरीका क्या नबी का था, उसे इख्तियार किया जाए। यतलू अलैहिम आयाति व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। दूसरे मुक़र्रिरीन हमारे बहुत बड़े बड़े उलमाए कराम हैं, उनमें जो आप तफसीलात सुनेंगे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत और तज़किये का मनहज ही पेश करेंगे इंशाअल्लाह। इस दावत का नतीजा क्या निकला? बहुत कम वक्त है, लंबा मज़मून अल्लाह ने आगे बयान किया। फिल उम्मीयीन व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। बहुत गौर से इसको समझें कि अल्लाह ताला ने इन उम्मियों में भेजा, अगरचे ये लोग पहले खुली गुमराही में थे। कौन उम्मीयीन? कौन उम्मीयीन? जिनके दरमियान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए। इसका मतलब उन्हीं के लिए रसूल नहीं है। आगे की आयत में कहा गया कि बाद के आने वाले जो अभी नहीं आए हैं, उन लोगों को, वो पहले खुली गुमराही में थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस समाज और माशरे में मबूस हुए, उसका क्या हाल था हम अक्सर सुनते पढ़ते हैं। इंतहाई जहालत और जाहिलियत, बुजुर्गों की, फरिश्तों की, फला की परस्तिश हो रही है, अंबिया की परस्तिश और इबादत हो रही है, पत्थरों को पूजा जा रहा है, दरख्तों को पूजा जा रहा है, उनको मुतबर्रक माना जा रहा है। आटे का बुत बनाते, पूछते भूख लगती, आटा नहीं होता, उसी को गूंद कर रोटी बना के खा भी लेते। सहाबा ने बयान किया। अखलाक में जो है वैसी दरिंदों की तरह थे, ताकतवर कमजोर पर जुल्म करता, उनके हुकूक छीनता। अंबिया की तालीम का हिस्सा उनके पास नहीं रह गया था। हर किस्म की बुराइयां, यानी खुली गुमराही में थे सहाबा कराम पहले, इस्लाम आने से पहले। अल्लाह कह रहा है व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। इसी आयत का मकसद, मतलब क्या हुआ कि अल्लाह कह रहा है कि पहले ये गुमराही में थे। इसका मतलब ये हुआ कि अब गुमराही में नहीं है। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सहाबा कराम की तादील है। हम जब कहते हैं कि सहाबा सब के सब आदिल है,
तो रवाफिज या रवाफिज के बगल बच्चे जो हमारे यहाँ घुसे हुए हैं तहरीकियत के नाम पे, उनके मुआविनीन के शक्ल में, उनको इस पर एतराज होता है। कोई अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु को नक्द का निशाना बनाता है, कोई किसी और सहाबी को, कोई तारीख के किसी वाक़े की बुनियाद पर सहाबा कराम को मजरू करता है और कुरान और हदीस की इन तालीमात को रद्द करने की कोशिश करता है, और हमारा बेवकूफ और जाहिल नौजवान उससे मुतासिर होता है। आंखें खोले, अल्लाह कह रहा है रब्बुल आलमीन, हाल माजी मुस्तकबिल की कोई चीज उससे छुपी नहीं है। वो कह रहा है कि ये सहाबा कराम पहले गुमराही में थे, अब नहीं है। कब? अल्लाह ताला ने, यही एक और भी बात कि अल्लाह ताला के रसूल ने जब इनको तालीम दी, कुरान की आयत सिखाई, तज़किया किया और कुरान और सुन्नत की तालीम दी इनको। ये तालीम सीखने के बाद सहाबा कराम अब गुमराह नहीं रह गए, जाहिल नहीं रह गए, आलिम हो गए। आलिम भी कैसे? पूरी दुनिया इंसानियत में अंबिया के बाद सबसे ऊंचे और गहरे इल्म वाले बन गए, खुद भी हिदायत वाले बन गए और कायनात को हिदायत देने वाले भी बन गए। रहमत आलम की दावत और मनहज का ये नतीजा देखिए मेरे भाइयों। ये एक बात जहन नशीन कर लें, जो हमारे नौजवान फला और फला की दावत से, बुजुर्गों से, ग्लैमर से मुतासिर होते हैं, इतने सब्सक्राइबर, इतने लाइक करने वाले उनके पीछे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कायनात में कोई दावत कामयाब हुई नहीं है। इसका एतराफ गैर मुस्लिमों को भी है। दी 100 के ईसाई मुसन्निफ और दूसरे हों, वो कहते हैं कि सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पूरी इंसानी तारीख में एक शख्सियत ऐसी नजर आती है जिसने पूरी इंसानी तारीख का धारा मोड़ दिया। सिर्फ 23 साल दौरे नबूवत में, काजी सुफियान साहब अभी इसकी तरफ इशारा कर रहे थे, 23 साल की बहुत सी बड़ी बड़ी शख्सियत आई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कामिल और मुकम्मल कोई नहीं है। आपको अल्लाह ताला ने हिदायत और मरकज़े हिदायत बनाया। आपने सिर्फ 23 साल दावत के दौर में दुनिया की काया पलट दी, तारीख का रुख बदल दिया। सहाबा कराम लोगों के लिए हिदायत का मीनारा बन गए जो आपकी ज़ेरे तरबियत थे। एक यूरोप का इंसान कहता है, मुफक्किर कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हीरोज की नर्सरी थे, अजीम शख्सियत को पैदा करने वाली नर्सरी। ये आपकी दावत और आपके मनहज का नतीजा है। अब आज जो मुख्तलिफ दावतें हैं, फला बुजुर्ग, फला दानिश्वर और इतने बड़े फला, इनको वो समझा जो सहाबा को नहीं समझा, ऐसा हो सकता है? और हमारा नौजवान मुतासिर होता है। फला और फला दावत में वो तासीर नहीं है जो नबी की दावत में है, और सहाबा कराम की शक्ल में सबसे दुनिया का, कायनात का, इंसानी तारीख का सबसे बेहतरीन मुआशरा वजूद में आया। ये आपकी दावत और मनहज का नतीजा है। लिहाजा आज भी अगर हम इस्लाह चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि मुसलमान बेहतरीन मुआशरा बन जाए, हिदायत का मीनार बन जाए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत और तरबियत और मनहज को इख्तियार किया जाए, सहाबा कराम को सामने रखा जाए। ये मैं नहीं, कुरान और हदीस कह रही है, उसकी दलीलों का मौका नहीं है। आप सुनते रहते हैं और अभी कुछ बातें आ भी गई, और खुद ये आयत भी उसकी दलील है कि सहाबा कराम पहले गुमराही में थे, अब हिदायत पर है। ये तादील है कि ये हिदायत ही पर नहीं, दूसरों के लिए हिदायत का मीनार बन गए। सहाबा का मनहज कुरान और हदीस के मुताबिक ऐसा मनहज है जिसमें कोई शक व शुबह की गुंजाइश नहीं है। अब जो सहाबा के तरीके को इख्तियार करता है वो हिदायत को इख्तियार कर रहा है, जो सहाबा की मुखालिफत कर रहा है वो हिदायत से छोड़कर गुमराही की तरफ जा रहा है। अब कोई कितना भी बड़ा नाम हो, कितनी बड़ी तादाद और बड़ी जमात हो, कितनी बड़ी कॉन्फ्रेंस करते हो, उससे मुतासिर होने की जरूरत नहीं है। मैं अपने वक्त खत्म हो रहा है, आयत का अगला हिस्सा सरसरी तौर से जिक्र करूं। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि इसके बाद के व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ु बिहिम, और उनके बाद कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अभी तक उनसे मिले नहीं हैं। हाँ, वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह के सहाबा कराम के बाद कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो हिदायत पाएंगे। उम्मियों के बाद उनको, उनकी तरफ भी अल्लाह के रसूल को रसूल बनाया गया है। इसके उमूमी और खुसूसी माना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा हज़रत अबू हुरैरा ने इस आयत को पढ़कर पूछा जब सूरह जुमा नाजिल हुई, बुखारी की हदीस है, तो मैंने वो आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ु बिहिम से मुराद कौन है, तो 3 मरतबा पूछने के बाद वहां मजलिस में हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे। आपने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि अगर दीन सुरैया पर भी होगा तो ये लोग उसे ले आएंगे। तो ये अहले फारस मुराद हुए। अहले फारस के अलावा, मतलब अरबियों के अलावा, यहाँ पहले उम्मीयीन अरबों को कहा गया और सलमान फारसी गैर अरबी थे, तो कुछ लोगों ने उसका उमूमी माना, कुरान और हदीस का, इस आयत का और उस तशरीह का उमूमी माना लिया कि फारस और दूसरे लोग भी मुराद हैं। और फारस लोग वालों की तखसीस ये हुई कि बाद के ज़मानों में यहीं से बड़े बड़े फ़ुक़हा, मुहद्दिसीन, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम अबू दाऊद, इमाम तिरमिज़ी, इब्न माजा,
हाँ, ये लोग उसी इलाके से पैदा हुए, फारस के इलाके से। हाँ, मुनकरीन हदीस उन पर इल्जाम लगाते हैं, मौका नहीं है उसका जिक्र करूं। तो ये अहले फारस ने दीन को इकट्ठा किया, दीन की खिदमत की, और फिर इनके अलावा दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों से, वह हिंदुस्तान के हों, सूडान के हों, तुर्की के हों, अफ्रीकी ममालिक के कहीं के भी हों, सब इसमें आ गए कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बाद में आने वाले हैं। वह आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ु बिहिम, और उनके बाद उन्हीं उम्मियों में से, मुसलमानों में से, हिदायत को कबूल करने वालों में से वो लोग भी होंगे जो बाद में आएंगे, अभी तक इनसे मिले नहीं हैं। लम्मा यल्हक़ु बिहिम का दो माना बयान किया उलमा ने, मुफस्सिरीन ने, कि जो उनसे मिले नहीं, यानी अल्लाह के रसूल जिन लोगों के बीच आए वो तो सहाबा हैं, उनका जो मकाम मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त मुलाकात के जरिए तरबियत और तालीम लेने के वजह से जो उनको मकामात फजाइल मिल गए, बाद वालों को नहीं मिलेगा। एक माना यह है। एक माना यह है कि जमाने के एतबार से वो अभी पैदा ही नहीं हुए, आए नहीं हैं, वो ताबेईन, तबे ताबेईन और क़यामत तक आने वाले अहले ईमान होंगे। ये जमाने के एतबार से बाद में आएंगे, वो भी अल्लाह का फजल पा रहे हैं कि उनको अल्लाह ने हिदायत दी, रसालत को कबूल करने का मौका दिया, तौफीक दी। लेकिन सहाबा कराम की एक फजीलत इससे जाहिर होती है। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि बाद में आने वाले लोग जो अभी तक उनसे मिले नहीं हैं, वह हुवल अजीजुल हकीम, और वो गालिब है, हिकमत वाला है। इसी वजह से उसने रसूल को भेजा, इसी वजह से ये सहाबा को हिदायत दी, इसी वजह से उसने ये इंतजाम किया कि क़यामत तक के लोग हिदायत पाते रहे। वो जब अल मलिक है, बादशाह है, तो उस बादशाह ने अपनी रियाया के लिए हमको और आपके लिए हिदायत का इंतजाम किया, रसूल भेजकर, उसका मनहज देकर, उसकी तालीम देकर, कुरान देकर हमारे और आपकी तरबियत का इंतजाम किया। और यही रहमत आलम है, सारी कायनात के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बनाया कि आपको हिदायत की तालीम देने वाला बनाया। वो गालिब है, हिकमत वाला है, उसके हर काम में मजबूती है। और उसकी इस हिकमत का पहलू ये भी है कि ऐसे नबी को भेजा कि 23 साला दौर में उसने इंसानियत की काया पलट दी। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है कि ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि यूतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहता अता करता है। ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहता है अता करता है। वो वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, और अल्लाह बड़े अजीम फजल वाला है। हाँ, मुख्तसर सा माना कि रसूल को भेजना अल्लाह का फजल है, और रसूलों की तालीम को कबूल करना या सहाबा कराम को उसका मिसदाक बनाना, ये भी अल्लाह का फजल है। ये अल्लाह का फजल है कि हम वो दीन पालें। मेरे भाइयों, अल्लाह के इस फजल अजीम को बताने समझाने के लिए इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ है। रहमत चाहिए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को इख्तियार करें। कैसे? जैसे सहाबा ने इख्तियार की थी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक का एक जुमला, उमर फारूक का एक जुमला नकल करके मैं अपनी बात को समेटूंगा। हाँ, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जो जैशे उसामा, हज़रत उसामा का लश्कर मदीना के बाहर जरीफ के मकाम पर पड़ाव डाले हुए था। आपकी वफ़ात के बाद उन्होंने इजाज़त मांगी हज़रत उसामा ने। इस सहाबा का मनहज बता रहा हूँ कि जिनको अल्लाह ने के रसूल ने तरबियत की, माना अलैहि व असहाबी, तो उन्होंने कहा कि मैं वापस आ जाना चाहता हूँ। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने इजाज़त नहीं दी, और उसके बाद हज़रत उसामा ने कहा कि मुझे मदीना और अबू बकर सिद्दीक पर डर है कि दुश्मन हमला कर देंगे आपकी वफ़ात के बाद। तो अबू बकर सिद्दीक ने क्या जवाब दिया? नहीं, तुम्हें अपनी मुहिम पर जाना है, मैं वापसी की इजाज़त नहीं दे सकता। उसके बाद क्या कहा कि लौ खतफतनिल किलाब व ज़िआब लम अरुद्दा क़ज़ा बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने अज़्म का मुज़ाहिरा अबू बकर सिद्दीक ने कितने ज़बरदस्त अल्फाज में किया। ये तारीख़ तबरी में मरवी रिवायत है, उसके अल्फाज हैं। वो कहते हैं कि अगर मुझे कुत्ते और भेड़िए नोच डालें, लौ खतफतनी अल किलाब व ज़िआब, कुत्ते और भेड़िए मुझे नोच लेवें, तब भी मैं अल्लाह के उस फैसले को बदल नहीं सकता, टाल नहीं सकता, जो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किया हुआ फैसला है। अल्लाह के नबी, एक शख्स आया और कहा अबू बकर सिद्दीक से कि कुरान में है वफा के हतम व अब्बा, कि हमने आपको मेवे भी दिया और अब्बा भी दिया, एक तरकारी और सब्जी को कहते हैं। तो अबू बकर सिद्दीक से पूछने वाले ने कहा कि फाकिहा तो हम जानते हैं सिद्दीक अकबर, लेकिन ये अब्बा से क्या मुराद है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक को भी मालूम नहीं था। आज हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग जो हैं स्टेज सजाकर, वो आलिम नहीं है, इल्म दीन की गहराइयों से वाकिफ नहीं है, हो सकता है नीयत अच्छी हो, फतवा दे रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक का ये जुमला सुने, अहले सुन्नत वल जमात का इससे दस्तूर बना, और कुरान के बारे में अपनी राय से, ख्याल से कुछ नहीं कहना। शरीयत के बारे में अगर मालूम नहीं है तो कह देना नहीं मालूम, ये इल्म है आधा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने कहा अय्यो समाइन तो दिल्लोनी व अय्यो अर्दिन तो कुल्लुनी इज़ा कुल्तु फी कलामिल्लाहि मा ला अलम,
कौन सा आसमान मुझे पनाह देगा, कौन सी जमीन मुझे जो अपने अंदर समोएगी, कौन सा आसमान साया देगा, कौन सी जमीन पनाह देगी अगर मैं अल्लाह के कलाम के बारे में वो बात कहूं जो मैं नहीं जानता। मनहज देखिए, अबू बकर जी कुरान में अपने तरफ से कुछ नहीं कहना, अल्लाह के रसूल का कोई फैसला है तो सिद्दीक अकबर नहीं बदल सकते। हम धड़ल्ले से कहते हैं कि औरतों को मस्जिद जाने से रोक दिया जाए, ठीक है हदीस है, लेकिन आज का दौर फितने का है, फला हदीस पर अमल ना किया जाए इसलिए कि आज के वक्त का तकाजा है। सिद्दीक अकबर का मनहज सीखिए। सैयदना उमर फारूक कह रहे हैं, हजर अस्वद के पास बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, जा इलल हजर अस्वद, हजर अस्वद के पास आए, फकब्बलहु, उसे बोसा दिया, और फिर उसके बाद जो जुमला कहा उसूल बना लीजिए। ये निजात का रास्ता है, हिदायत है जो रसूल से उन्होंने सीखी थी, कुरान ने बताई थी। कहा या हजर इन्नी आलम अन्नका हजर, ऐ हजर अस्वद मैं जानता हूं कि तू एक पत्थर है, ला तदुर्रो वला तनफा, ना तू नुकसान पहुंचा सकता है ना नफा, वलौला अन्नी राइतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ब्बिलुक मा क़ब्बलतुक, अगर मैंने अल्लाह के रसूल को तुझे बोसा देते हुए ना देखा होता तो कभी बोसा नहीं देता। अब यहाँ कोई बुजुर्ग का हाथ चूम रहा है, पेशानी चूम रहा है, कबर को चूम रहा है, दीवार को चूम रहा है, फला बुजुर्ग ने मदरसे की शुरुआत की थी, वहां जाके चूम चाट मचा रहे हैं। ये जो मुख्तलिफ चीजों को चूम रहे हैं, क्या दलील है इसकी? फारूक अकबर से मनहज सीखिए कि बुजुर्गों को जो जिसका मकाम नहीं है वो मकाम नहीं दिया जा सकता। लिहाजा हज और भी ऐसे मिसालें हैं, मेरा वक्त पूरा हो गया, दूसरे मुकर्रिरीन बाकी हैं। हज तमत्तो के सिलसिले में सैयदना इब्ने उमर, हज़रत इब्ने अब्बास, हज़रत अली, तीनों के वाक़यात सिर्फ मुलाहिज़ा कर लीजिए। इब्ने उमर ने इतराज़ करने वालों से कहा कि उमर फारूक मेरे अब्बा मना करते थे, बताओ मेरे अब्बा की बात मानी जाएगी या अल्लाह के रसूल की? उसने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी है। अल्लाह के रसूल की बात आ जाए तो इल्हाम वाले उमर फारूक, अल्लाह के रसूल ने कहा था कि ये इल्हाम वाले हैं मेरी उम्मत में, कुरान की कई आयतें उनकी तस्दीक में आई, इनकी भी बात नहीं चलेगी, रसूल की बात चलेगी। तो अब फला इमाम, फला बुजुर्ग, फला मुफक्किर, फला शख्सियत, आप रसूल को, सहाबा को छोड़कर अगर इनको मान रहे हैं तो ये सहाबा के मनहज से हटे हुए हैं, बिदअत में जा रहे हैं। 72 फिरकों में से होंगे, निजात पाने वाले ग्रोह में से नहीं हो सकते अगर आपने वो मनहज इख्तियार किया। हज़रत अली ने कहा तबत्तो की नियत करते हुए कि एक आदमी के कौल से मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को नहीं छोड़ सकता। एक आदमी ने इतराज किया तो इब्ने अब्बास ने कहा कि हो सकता है आसमान से तुम पर पत्थरों की बारिश हो, मैं कहता हूं अल्लाह के रसूल ने कहा, तुम कहते हो अबू बकर उमर ने कहा। आज मुसलमानों पर पत्थरों की बारिश हो रही है, इसलिए कि अल्लाह के रसूल के सामने फला मुफक्किर, फला बुजुर्ग, फला शख्सियत की बात को माना जा रहा है। नबी से मोहब्बत का, अकीदत का दावा है, लेकिन आपकी तालीमात को पढ़ने और कबूल करने का जज्बा नहीं है, या ऐसे उसूल बना लिए गए कि हम तो फला बुजुर्गों को मानते हैं, उन्होंने जो नमाज का तरीका बताया, उन्होंने जो मसलक और मनहज दिया, हम उसको इख्तियार करेंगे। पीर साहब के हाथ पर बैत कर ली, उन्होंने कहा है कि अल्लाह के और अल्लाह के रसूल की बात को छोड़िए, हम जो कहते हैं वो मानिए। मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहने के बावजूद ये मान रहा है, तो आप अल्लाह और रसूल की बात को कहां मान रहे हैं? इसके बाद जो आयतें हैं सूरह जुमा में, उसका मौका नहीं है, उसमें अल्लाह ताला ने कहा कि मसलुल लज़ीना हुम्मिलुत तौरात सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमार यहमिलु अस्फारा, कि उन लोगों की मिसाल जिनको तौरात का अमल का जिम्मेदार बनाया गया था, उनको ऊपर उसका बोझ दिया गया था, फिर भी उन्होंने उस पर अमल नहीं किया, तो उनकी मिसाल ऐसी है जैसे एक गधे पर किताबें रखी जाए। गधे पर किताबें रखी जाती है, उसको तो शऊर नहीं है, ना ये उसको फायदा देने वाली है उसकी पीठ पे किताब हो, ना ये उसकी कुछ इज्जत की बात है, उसकी किस्मत इज्जत नहीं है। गधे पर किताब रखी है तो गधा बहुत खुशकिस्मत हो गया? नहीं। ऐसे ही यहूदी हैं, तौरात मिली, अमल नहीं किया, पढ़ा, समझा, माना नहीं। इसमें तारीज है, इशारा है हमारे और आपकी तरफ कि आपको कुरान और हदीस की तालीम मिली है। अल्लाह ताला ने आसमान से कुरान उतारा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में, सबसे कामिल शख्सियत रहमतुल लिल आलमीन दिया, उसकी तालीमात दी, उसका मनहज और दावत दिया, उसकी तरबियत का तरीका दिया। आप उसको मानने के लिए अगर तैयार नहीं हो तो यहूदियों की तरह हो कि आपने अपनी पीठ पर जो है वो किताबें रख ली है, फायदा नहीं उठा रहे हैं। एक अरब आलिम ने बड़ा अच्छा शेर कहा, कल ईसे फिल बैदाए यक़्तुलु हज़्ज़मा, उस ऊंट की तरह जो सहरा में और जंगल में प्यास से मर रहा है, वल माउ फौक़ ज़ुहूरिहा महमूलुन, ऐसे ही तो जैसे, और पानी उसकी पीठ पर लदा हुआ है। एक जानवर प्यास से मर रहा है सहरा में, रेगिस्तान में, और पीठ पर उसके पानी वो पी नहीं सकता। ऐसे ही आज मुसलमान है, मुख्तलिफ
मुख्तलिफ किस्म के हालात हम पर छाए हुए हैं, मुसीबतें घेरे हुए हैं, लेकिन हम अपनी पीठ पर कुरान और हदीस को लादे हुए हैं। हमारे नौजवान फहाशी में जा रहे हैं, बदअकीदगी में जा रहे हैं, हमारे सफ़ों में जो है शिर्क है, इख्तिलाफ है, बिदअत है, सुन्नत को कबूल करने का जज्बा नहीं है, तकब्बुर है, हमारी बच्चियां गलत रास्ते पर जा रही हैं, इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं, न जाने कौन कौन सी मुसीबत आ रही है। सबका वजह यही है कि हमारे पीठ पर लदा हुआ है कुरान और हदीस और हम उससे फ़ायदा नहीं उठा रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि आज हमें यह अज़्म करने की तौफीक अता फरमाए कि रहमत आलम के मनहज और उनकी दावत को कबूल करेंगे और रब्बुल आलमीन उसकी तौफीक के साथ हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी से नवाजे, हर किस्म के अजाब और परेशानियों से महफूज रखे। मैं इस जलसे में शिरकत करने पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने इसकी तौफीक दी। मुजामातुल मुस्लिमीन महसला यहाँ के तमाम कारकुनान का शुक्रगुजार हूँ और आप तमाम का भी कि आपने मौका दिया, सुना, और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इखलास के साथ इन बातों पर अल्लाह ताला हमें तमाम अमल की तौफीक दे, तभी हमारा ये इज्तिमा काबिल कबूल और मुफीद होगा। अल्लाह ताला इसे मुफीद बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद।